हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नमक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं कि ईश्वर आपके सवालों पर आपको क्या जवाब देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शिव शक्ति को यहाँ पर इस रीडिंग में उनका आवाहन करते हैं ताकि वो बताएं कि वो आपके सवालों का आपको क्या जवाब देना चाहते हैं। बिकॉज जगत पिता जगत माता हैं वो, तो बहुत सारे लोग जगत पिता को मानते हैं, बहुत सारे लोग जगत माता को मानते हैं, बहुत सारे लोग जगत पिता जगत माता दोनों को मानते हैं। चाहे आप राधे कृष्ण के रूप में माने, चाहे सीताराम के रूप में माने, है वो जगत पिता जगत माता ही। तो ओवरऑल हम ये देख लेते हैं कि आपके प्रश्नों पर ईश्वर का क्या जवाब है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न देखेंगे कि आपके प्रश्न क्या हैं। और ये रीडिंग पूरी तरीके से हरिहर को समर्पित है, शिव शक्ति को समर्पित है। और हम देखने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए उनके क्या जवाब निकल कर आते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप उनसे सवाल क्या पूछना चाहते हो। जैसे आपने सवाल किए होंगे उस पर उनके जवाब क्या आते हैं, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करते हैं इस रीडिंग के लिए, उन्हें थैंक यू बोलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बिल्कुल सही सही जो जवाब हैं वो आपके लिए दें। ठीक है, वो सारे सही सही आंसर्स आपको दें और बहुत ही सटीक आंसर आपको दें ताकि आपका जो मन है एकदम संतुष्ट हो पाए। तो बिना देर किए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस निकालूंगी और हम 6 क्वेश्चंस निकालेंगे, 6 और 7 जितने भी आएंगे कि आप क्या पूछना चाहते हो। तो जल्दी जल्दी से आप सवाल पूछ सकते हो अपने मन ही मन में। और हम यहाँ पर क्वेश्चंस निकालने वाले हैं, उसके बाद हम आंसर्स देखेंगे कि आपके प्रश्नों पर उनका क्या जवाब आता है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो प्लीज़ गाइड कीजिए शिव शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए हरि। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके क्या प्रश्न हैं, सबसे पहले आपको मालूम है उनके क्या प्रश्न हैं। तो पहले आप मुझे उनके प्रश्न बताएं कि उनके क्या प्रश्न हैं, उसके बाद फिर आप मुझे उनके उत्तर बताएं कि उनके क्या उत्तर हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के जो प्रश्न हैं वो क्या प्रश्न हैं। तो कार्ड्स अपने आप से ही लेंगे जो भी आएंगे। चलो, ये आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, दोनों कार्ड साथ में आए थे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? टू ऑफ कप्स, सिक्स क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एम्प्रेस। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ओके, जजमेंट एंड सन। एक सवाल और ले लेते हैं हम, ठीक है, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये फिफ्थ क्वेश्चन में 2 कार्ड्स आए हैं। एक क्वेश्चन और। दो कार्ड्स आ रहे हैं भाई दो कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, ठीक है गाइस। तो पहले आपके 6 क्वेश्चन आए हैं, 1, फिर ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्योंकि ना डबल कार्ड्स आए हैं और वो क्योंकि आए हैं तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि रीडिंग पूरी तरीके से समर्पित है। किसको? हरिहर को समर्पित है। पूरी रीडिंग शिव शक्ति को समर्पित है। तो वो जो बुलवाएंगे, जो वो बताएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल जो क्वेश्चंस निकल कर आए हैं, अगर ये क्वेश्चंस आपसे रेजोनेट करते हैं, ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आपसे रेजोनेट करते हैं तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है और इसके आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि पहला क्वेश्चन काफ़ी सारे लोग यूनिवर्स से ये पूछना चाहते हैं
कि मेरे जीवन में कितना और इंतज़ार लिखा है, मुझे कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जिस चीज़ की मैंने ख्वाहिश की है या जो चीज़ मैंने माँगी है आपसे। यहाँ पर कुछ लोग इस तरीके का सवाल भी यूनिवर्स से कर रहे हैं कि क्या मैं फ़ॉरेन सेटल हो सकता हूँ? क्या फ़ॉरेन सेटलमेंट मेरे लिए है? क्या विदेश योग है मेरी अ, बर्थ चार्ट, मतलब कुछ इस तरीके से आप जानना चाहते हो कि क्या अब्रॉड सेटलमेंट के योग हैं या फिर आप वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पर काम कर सकते हो, क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? क्या ये चीज़ आपको करनी चाहिए? एक तो ये सवाल है आपका, और दूसरा सवाल आपका ये है कि मुझे कितना और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा ईश्वर, अपनी खुशियों को प्राप्त करने के लिए? ये पहला सवाल है आपका। अगर ये सवाल आपसे रेज़ोनेट करेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो सवाल है दूसरा, वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि अ, आप कुछ ऐसा जानना चाहते हो ईश्वर से कि आपने मुझे इतनी गलतियाँ क्यों करने दी पास्ट के अंदर? जैसे आज आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है और इतना ज़्यादा आपने मुझे स्ट्रेंथ से भर दिया है, आपने मुझे इतना ज़्यादा अ, फ़ियरलेस बना दिया है, तो ये सारी गलतियाँ मुझसे पास्ट के अंदर क्यों हुईं? ठीक है, आपको किसी चीज़ का गिल्ट है या कोई गलतियाँ आपसे ऐसी हुई हैं जिनकी माफ़ी आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा माँगते हैं। बहुत कुछ सहने के बाद, बहुत कुछ अपने अंदर परिवर्तित करने के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, या ईश्वर से आप माफ़ी माँगते हैं कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। 5 ऑफ कप्स, जैसे आप ना जैसे ईश्वर से ये जानना चाहते हो इस क्वेश्चन के माध्यम से कि क्या आप मुझे माफ़ कर चुके हैं? क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया है मेरी पास्ट की हुई गलतियों से? कहीं आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? कहीं आप मुझसे खफ़ा तो नहीं हैं? कहीं आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हैं? क्या आप मुझे उतना ही प्रेम करते हैं? आपको कहीं न कहीं अंतर्मन में ये है कि क्या ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं? कहीं आपके पास की हुई गलतियों से वो आपको भुला तो नहीं चुके हैं, या वो आपसे नाराज़ तो नहीं है? कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि ईश्वर उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ईश्वर उनसे वास्तव में उतना ही प्रेम करते हैं? उनकी इतनी सारी गलतियाँ करने के बावजूद भी ईश्वर की नज़र में क्या वो सही इंसान है या नहीं है? इस तरीके से आप जानना चाहते हो, ठीक है? और आप कहीं न कहीं जानना चाहते हो कि आपने इतनी सारी गलतियाँ पास्ट के अंदर क्यों की? आपके यूनिवर्स ने आपको पहले क्यों नहीं रोका? आप बहुत ज़्यादा गिल्ट से कुछ लोग भरे हुए हैं यहाँ पर, या पछतावा उनको बहुत ज़्यादा रहता है कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने वो ना किया होता। यहाँ पर ना तीसरा जो सवाल निकल के आ रहा है, कुछ लोग अपनी यूनियन के बारे में जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं ईश्वर से कि क्या उनका यूनियन पॉसिबल है, जिस भी इंसान से वो सोच रहे हैं, जिससे वो चाह रहे हैं कि इससे मेरा यूनियन हो जाए, तो क्या उस इंसान से मेरा यूनियन पॉसिबल है? क्या हमारा किसी भी तरीके से रियूनियन होगा हमारे सोलमेट के साथ, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ? ये आपका तीसरा सवाल है। चौथा, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एक बहुत अच्छा पद, सम्मान या फिर इस तरह की इच्छा रखते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है। आप कहीं न कहीं एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहाँ पर लोग आपको एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में जानें, और द एम्प्रेस का कार्ड है, तो यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड कहीं न कहीं आप में से काफ़ी सारे लोगों की इच्छा है एक लग्ज़री लाइफ़ को जीने की, एक ऐसी जीवन को जीने की जहाँ पर पूरा पावर आपके हाथ में हो, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में हो। एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है जहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा आपके ऊपर हो। ऑल्सो आप बहुत अच्छे कामों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पर लाइट वर्कर्स, हीलर्स, या फिर बिज़नेस वुमेन, बिज़नेसमैन, ठीक है? कुछ इस तरह की एनर्जी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, आपको बड़ा पद या सम्मान यहाँ पर प्राप्त है। तो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही, जहाँ पर आप में से कुछ लोगों की इच्छा ये हो सकती है कि आप ऐसे जीवन को जीना चाहते हैं। तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल है जहाँ पर आपका शुक्र बहुत मजबूत हो और आप एकदम महारानी वाला जीवन आप जीना चाहते हैं, महाराजा वाला जीवन आप जीना चाहते हैं, ठीक है? और क्या आपके लिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल, जहाँ पर आप काम भी कर रहे हो? एम्प्रेस की एनर्जी है, तो एक डिवाइन मदर की एनर्जी है, डिवाइन फादर की एनर्जी है। अगर हम एनर्जी वाइज़ लें तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है कि लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा करना, सर्व करना, ये सारी इच्छाएँ आपकी नज़र आती हैं। इसके अलावा ना यहाँ पर 5वां सवाल आपके लिए यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, जजमेंट टेंशन कि हे ईश्वर, मेरी परीक्षा कब तक चलेगी? कब मेरे जीवन के अंदर रोशनी होगी? कब ऐसा दिन आएगा जब आप कहोगे कि
बेटा तुम्हारी परीक्षा समाप्त होती है, तुम्हें जितनी परीक्षा देनी थी वो तुम दे चुके हो, कब मेरी परीक्षा का अंतिम दिन होने वाला है, कब मेरी परीक्षा यहाँ पर समाप्त होने वाली है, ये आप जानना चाहते हो। एंड डेथ कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रुला रहा है। तो आप जानना चाहते हो कि आपके जीवन में यूनिवर्स ने ये बदलाव क्यों डाला, परमात्मा ने आपके जीवन में ये बदलाव क्यों डाला। कुछ ऐसी एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ के अंदर, ऐसी पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ के अंदर जिन्होंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है, जहाँ पर आपने उम्मीद नहीं लगाई थी कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी आपके जीवन में, किसी इंसान का आपको छोड़कर चले जाना, या कोई करियर जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा था, लगता था कोई जॉब आपको बहुत प्रिय थी, वो जॉब का छूट जाना, या सडन किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, जो आपके लिए एक शॉकिंग था, एक सोल शॉक की तरह था, जिसमें आप रात-रात रोए हो। तो आप जानना चाहते हो कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? आपके जीवन के अंदर इस तरीके से चीज़ों का अंत क्यों हुआ? इतना पेनफुल अंत क्यों हुआ? इतना पेनफुल अ एक्सपीरियंस आपको क्यों मिला? ये कुछ आपके सवाल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं आपके। अब चलिए जल्दी से इनका आंसर निकाल लेते हैं और हम देखने का प्रयास करते हैं कि इन सवालों पर यूनिवर्स आपको क्या आंसर करना चाहता है, ठीक है? सो बिना देर किए हुए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या निकल के आता है। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? जहाँ पर आप जानना चाहते हो कि आपका फॉरेन सेटलमेंट पॉसिबल है या नहीं, और कितना लंबा इंतज़ार आपको इस चीज़ के लिए करना पड़ सकता है। तो शुरू करते हैं रीडिंग। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, शिव शक्ति इस कार्ड को बताएं कि सवाल पर आपका क्या जवाब निकल के आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इस क्वेश्चन पर आपका क्या आंसर है? मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जीवन में इंतज़ार का अंत कब होगा, कब तक उन्हें इंतज़ार करना है और उनके लिए चीज़ें कब तक पॉसिबल हो पाएंगी? काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, आंसर दें प्लीज़। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सवाल किया था कि आपको कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो जैसे यहाँ पर यूनिवर्स का आंसर आया है कि आपको उतना इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैच्योर नहीं हो जाते। ये दोनों चीज़ों का ये आंसर है। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट उनके लिए पॉसिबल है, अब्रॉड सेटलमेंट, तो यहाँ पर उसके लिए मैसेज आया है कि यस, जब तक आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो जाते तब तक आपको यहाँ पर होल्ड किया गया। आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है, आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन आप जब उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे तभी वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जितने लोग ये जानना चाहते हैं कि मुझे कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, कब तक मुझे ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, मेरे जीवन में मुझे किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है, तो सवाल का जवाब निकल के आ रहा है कि अब जब तक आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, तब तक आपको कोई चीज़ नहीं मिलती जब तक कि आप उसके लिए मैच्योर नहीं हो जाते। आपका थोड़ा-सा मैच्योरिटी लेवल कम है, ठीक है? आप थोड़े से इमैच्योर ज़्यादा हो या बचपना ज़्यादा है आपके भीतर। एक बचकाने इंसान के साथ कोई भी चीज़ यूनिवर्स, कोई भी अच्छी ब्लेसिंग यूनिवर्स नहीं देना चाहता, इसलिए क्योंकि आप उस ब्लेसिंग को समझ नहीं पाओगे और उसमें भी आप कष्ट का अनुभव करोगे। कहते हैं ना कि कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको मिल गई, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा बच्चा है, ध्यान से समझिएगा। तो छोटे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि इस ये जो नोट है इसकी क्या कीमत है, वो 2000 का नोट हो, ठीक है, 500 का नोट हो या 10 रुपए का नोट, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें से कौन-सा नोट कितना महँगा है, ठीक है। उन्हें मतलब समझ में नहीं आता ना इस चीज़ को लेकर, ठीक है। और जो छोटे बच्चे नॉर्मली ऐसा होता है कि उन्हें वो, अगर आप चॉकलेट दे दोगे ना, तो एक हाथ में आप 2000 का नोट लोगे, एक हाथ में चॉकलेट लोगे, तो वो छोटा बच्चा जो है ना वो चॉकलेट ले लेगा आपसे, पैसा नहीं लेगा, क्योंकि पैसे की कीमत उसको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर उसी तरीके का मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है कि अगर आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी भी जाए और अगर आप उसकी कीमत को नहीं जानते, तो वो भी आपको रद्दी के भाव लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये नहीं, ये मिलना चाहिए। तो उस चॉकलेट बच्चे की तरह जैसे चॉकलेट उठाएगा वो 2000 का नोट नहीं लेगा, जबकि कीमत 2000 की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है वो चॉकलेट में है। इसी तरीके से आपके कुछ लव रिलेशनशिप होते हैं, जहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर वन को ही माँगते हो, ठीक है? अब वो पर्टिकुलर वन, उससे बेहतर चीज़ें भी आपकी लाइफ़ के अंदर अवेलेबल हो सकती हैं, उससे बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि आप इतने मैच्योर हो ही नहीं कि आपको समझ में आए, दोनों में अंतर आपको समझ में आए कि कौन-सा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। आप उस बच्चे की भाँति हो। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहे हैं, वो यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ार आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक आप पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेडी नहीं हो जाते, उतने मैच्योर नहीं हो जाते आप। अदरवाइज़ आप इमैच्योरिटी में मिली हुई ब्लेसिंग को, मिली हुई ऑप्शन को या मिली हुई चीज़ों को ऐसे उसमें भी आप दुःख का ही अनुभव करोगे।
आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। जिन्होंने पूछा था कि फॉरेन सेटलमेंट पॉसिबल, तो यस आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पास की हुई गलतियों के लिए क्या उन्होंने आपको माफ़ किया है या नहीं। और यू नो ये देखते हैं इसका क्या आंसर देते हैं वो आपको, क्या आंसर निकल के आता है। क्या आंसर आता है इसका। ओके, ये कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। ओके, आप में काफ़ी सारे लोग ना अपनी पास्ट में सबसे बड़ी गलती जो आपकी रही है, जिसके लिए आप ईश्वर सबसे ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं, वो आप पास्ट में आपने किसी ऐसे व्यक्ति को, मतलब इस किसी ऐसे व्यक्ति पर अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना लव आपने इन्वेस्ट किया, जिसने आपको वैल्यू नहीं किया, जिसने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसने आपको ये रियलाइज़ करवाया कि आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं या फिर आप डिज़र्विंग नहीं हैं। देखो हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जब जो हमें रिजेक्शन पे रिजेक्शन देते हैं, रिजेक्शन पे रिजेक्शन देते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि आप डिज़र्विंग नहीं हो। आपको ऐसा लगता है, आप अपनी वर्थ पे डाउट करते हो कि शायद मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, शायद इसीलिए इस इंसान ने मुझे नहीं चुना, अदरवाइज़ ये मुझे चूज़ कर सकता था। इस तरीके का गिल्ट आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में है, और कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं, और आज भी आपको इस चीज़ का आंसर क्लियर मिला हुआ नहीं है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं। और यहाँ पर जैसे यूनिवर्स आपको आंसर कर रहे हैं कि उन्हें आपकी किसी भी चीज़ से कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। वो आपसे बिल्कुल भी दुखी नहीं है। अगर किसी ने आपको पास्ट के अंदर रिजेक्शन दिया है, तो आपको ऐसा मानने की ज़रूरत है कि परमात्मा ने ही वो रिजेक्शन आपको दिलाई है, तो आपको उस पे गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपको यहाँ पर इस स्ट्रेंथ में देखना चाहते थे। उस लड़की पर डिवाइन की प्रोटेक्शन है, वो लाइन को हैंडल कर रही है। मतलब बेसिकली आपका जो रूप है, रियल रूप है, वो ये है स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जो है, ये वाला जो रूप है, ये आपकी रियल पावर है, रियल स्ट्रेंथ है, ये आप थे। लेकिन किसी ने आपको एकदम वर्थलेस फील कराया और आपको इस एनर्जी में लेकर चला गया, ठीक है। और आपको ऐसा फील कराया कि आप एक वर्थलेस व्यक्ति हैं, और आपसे ही बहुत सारी, आपको ही इल्ज़ाम लगाए कि आपसे ही गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं आपको ऐसा लगा कि शायद आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। जैसे वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें ईश्वर की रज़ा नहीं थी, ठीक है। ऑफ़ कोर्स वो आपसे बिल्कुल भी परेशान नहीं है, आपसे बिल्कुल भी दुखी नहीं है, और कहीं न कहीं वो आपको इस चीज़ के लिए ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं। कौन? आपके परमात्मा। उनकी दृष्टि में आप वैसे भी बहुत अच्छे इंसान हो। वो आपको उस पावर में लेकर आना चाहते थे, इसलिए ये सारी चीज़ें घटित हुई। तो अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपके अंदर थोड़ा-सा पास्ट के अंदर ईगो ज़रूर था, ईगो सेल्फ में थे आप, तो उसको यूनिवर्स चाहता था कि आप थोड़ा-सा ईगो सेल्फ की जगह हायर सेल्फ से कनेक्ट हों। ठीक है, तो आपसे जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए यूनिवर्स ने आपको माफ़ कर दिया है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको माफ़ कर दिया है, और आपके लिए बेटर आउटकम जो भी होगा फ्यूचर में वो निकल कर आएगा। तो आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि ईश्वर आपसे नाराज़ है, या फिर आपको गलतियों के बारे में नहीं सोचना है। जो नहीं मिला वो ईश्वर की इच्छा नहीं थी, इसीलिए नहीं मिला, क्योंकि आप ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे जो आपकी वर्थ को ही रियलाइज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। यूनियन आपको मिलेगा या नहीं? यूनियन मेरे व्यूअर्स को मिलेगा या नहीं? यस, यस, यस। आपको यूनियन ज़रूर मिलेगा। बहुत अच्छे कार्ड्स निकले, चैरियट एंड एस ऑफ पेंटिकल। जितने लोग ने यूनियन के लिए सवाल किया है कि क्या मुझे यूनियन मिलेगा, यूनिवर्स का आंसर यस, आपको यूनिवर्स ज़रूर मिलेगा। यहाँ से 7 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन हो सकता है। एम्प्रेस, क्या आप अपनी लग्जरी लाइफ को जिएंगे? क्या एक आप महाराजा महारानी वाली लाइफ लीड करेंगे? एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ जो लोगों का ख्वाब होती है, जो लोगों का सपना होती है। ऑल्सो एक ऐसा इंसान जो सर्विस भी देता है और सबका ख्याल भी रखता है। सो एक एम्प्रेस की लाइफ आप जीना चाहते हो। देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं आपके लिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। यहाँ पर यूनिवर्स ने एक आंसर दिया है। यहाँ पर ए हैंग्ड मैन एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप यस आप ये लाइफ को डिज़र्व करते हैं, और ये लाइफ आपको मिल भी जाएगी, लेकिन आपको अपने लिए थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड होना होगा, थोड़े से एक्शन में आना होगा। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, आपको अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करना शुरू करना होगा, और आपको उन चीज़ों को नो बोलना शुरू करना होगा जो आपको सर्व नहीं करती। क्योंकि अगर आप एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, आप एक अच्छी बिजनेस वूमेन
या एंटरप्रेन्योर या फिर इस तरीके की चीज़ों में आप जाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को नो बोलना आना चाहिए। आपको मतलब वो व्यक्तित्व आपको बिल्कुल वैसा बनाना होगा। तो उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्शन ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है। अगर आप ये कर पाते हैं, डेफ़िनिटली आप ये मुकाम हासिल कर सकते हैं, आप में वो कला है। लेकिन बीच-बीच में ना आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो, तो थोड़ा सेल्फ डाउट जो आपके अंदर आता है, उस पर थोड़ा-सा काम करो, ठीक है? खुद पर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, फिर आप ये काम को डेफ़िनिटली बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा देखते हैं कि आपकी परीक्षा कब तक चलेगी, कब आपके जीवन में रोशनी होगी। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। ओके, यहाँ पर बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आपका किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्होंने आगे सोचा हुआ है फ्यूचर के अंदर, जो हीलिंग में है अभी, ठीक है, हीलिंग प्रोसेस में है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जब ये हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उस दिन आपकी परीक्षा भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि जब तक आपकी प्रॉपर हीलिंग नहीं हो जाती, तब तक आपकी ये परीक्षा चलेगी, क्योंकि ये कनेक्शन मुझे लगता है गाइडेड कनेक्शन है, या फिर वो आपको किसी कनेक्शन के लिए रेडी कर रहे हैं। तो आपकी इतनी हीलिंग कराना चाहते हैं इस परीक्षा के दौरान, ताकि आप उस व्यक्ति के साथ एक खुशहाल जीवन को व्यतीत कर सकें। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और आपको बीच में ही जाने दिया और आपकी परीक्षा पूरी नहीं करवाई गई, तो आप अपने जीवन में उस व्यक्ति के साथ या तो बहुत खुश नहीं रह सकते, या फिर ना जितनी खुशी वो आपको देना चाहते हैं उतनी खुशी आपको प्राप्त नहीं होगी, वो हीलिंग से ही प्राप्त होगी। इस वजह से वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा के दौरान वो आपकी हीलिंग करा रहे हैं किसी बहुत अच्छे कनेक्शन के लिए, राइट? आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों का दुखद अंत क्यों हुआ, देखते हैं आंसर क्या निकल के आता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि दुखद अंत इसीलिए हुआ क्योंकि आप और आपके भाग्य के बीच में कोई तीसरा आने की कोशिश कर रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर नज़र आता है कि कुछ चीज़ों का अंत इसीलिए हुआ आपके जीवन के अंदर क्योंकि किसी ने आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की। जनरली मैं ये मैसेज बिल्कुल नहीं देती, लेकिन मेरी रीडिंग में निकल के जो मैसेज आता है फिर वो मैं देती हूँ। यहाँ पर कोई किसी का भाग्य रोक सकता है। एक्चुअली हमारे पास लाइफ कर्मा से होता है, तो भाग्य तो नहीं रोक सकता जब तक यूनिवर्स ना चाहे। यहाँ पर यूनिवर्स की एक प्लानिंग नज़र आती है जहाँ पर वो आपकी किसी कनेक्शन के लिए प्रॉपर हीलिंग कराना चाहते हैं, तो उन्होंने उस व्यक्ति को वो काम करने के लिए अलाउ किया। जैसे लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक हो गया, तंत्र हो गया, तो वो यूनिवर्स ने अलाउ कर दिया ना। तो उन्होंने अलाउ क्यों किया? क्योंकि वो आपकी हीलिंग कराना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ का असर आपके ऊपर होने दिया। बिना ईश्वर की मर्जी के किसी की औकात नहीं है कि पत्ता हिला ले, ठीक है? अगर वो नहीं चाहता ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कितने भी बड़े तुम तंत्र के ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन तुम ईश्वर की मर्जी के बिना उसके बच्चे को नहीं छेड़ सकते, ये अटल सत्य है। तो यहाँ पर मुझे क्लियर मैसेज दिया है कि यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं क्योंकि वो आपका शुद्धिकरण कराना चाहते हैं और आपको एक एंजल बनाना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड है, एक हीलिंग क्वालिटीज आपकी अगर अंदर हैं तो वो बाहर निकालना, आपको प्रॉपर हील करना, ताकि आप अपने कनेक्शन में फ्यूचर में बहुत खुश रह पाएँ, अपनी मैरिड लाइफ में खुश रह पाएँ, या फिर अपने जीवन में खुशी के साथ जीवन को जी पाएँ। इसीलिए वो जो तंत्र और ब्लैक मैजिक, जो सारी चीज़ें आप बोलते हो ना, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स ने अलाउ की, ताकि आप एक मैच्योर इंसान बन पाएँ। यहाँ भी इमैच्योरिटी का मैसेज था, ठीक है? अदरवाइज़ आपके जीवन के अंदर ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, ये पेनफुल साइकिल्स आती हैं, या किसी ने आपके जीवन में एकदम आपका सब कुछ ख़त्म कर दिया। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, किसी तीसरे ने आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की है। अब सोचो कि तुमने कोशिश की तो उल्टा लटकाएगा यूनिवर्स, सच बता रही हूँ। जिसने भी ये काम किया है ना, उल्टा लटकाएगा यूनिवर्स, छोड़ेगा थोड़ी। अभी तो वो तो साइड बाय साइड आपकी परीक्षा लेके आपको बना रहा है, वो आपका निर्माण कर रहा है, आपका भाग्य तो बना ही देगा वो, लेकिन उनको नहीं छोड़ेगा जिन्होंने ये हरकत आपके साथ की है। लेकिन ये हरकत बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं हुई है, उसने अलाउ कर दिया। अब अलाउ क्यों किया, मैंने आपको वो भी बता दिया, क्योंकि आप काफ़ी इमेच्योर इनोसेंट इंसान हो। अगर आप मैच्योर नहीं होगे तो आप ऐसे लोगों से कभी डील नहीं कर सकते। तो इनको तो लटकाएगा, वो अलग की बात है, वो तो बात की बात है। तो अगर कुछ खत्म हो गया तो ईश्वर की शरण में जाओ और बोलो हो गया खत्म तो हो गया, आपकी इच्छा में कुछ होता नहीं है तो मैं तैयार हूँ, आप जैसा चाहते हो वैसे के लिए मैं तैयार हूँ। सरेंडर करो आप और मज़े रहो, मज़े में रहो। ईश्वर आपको बना रहा है, वो आपका निर्माता है, डायरेक्टर है वो। जैसा वो बनाएगा ना वैसा कोई नहीं बना सकता। तो विश्वास रखो कि जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत शानदार हो रहा है। बस अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करते जाओ। आपका बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हज़ार लोग आपके लिए नहीं बदलेंगे। आप कहो कि मैंने इसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया, वो नहीं बदलेंगे आपके लिए। आप ऐसे बनो कि आप सबको डील करना सीख सको, ठीक है? कहाँ पर कितना करना है, कहाँ बाउंड्री बनानी है, कहाँ हेल्प करनी है, सब आपको पता होना चाहिए।
ये आ रहे हैं यूनिवर्स के आंसर आपके लिए। आपसे कितनी ये रीडिंग एक्यूरेट रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर से ज़रूर शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा इस रीडिंग के लिए। एंड बहुत सारा ढेर सारा प्यार आप इस रीडिंग को दीजिएगा, चैनल को दीजिएगा, शिव शक्ति को दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।